हमारा जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 1 है वो है जी कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। मैस उसका है 10 ग्राम और चार्ज है 20 माइक्रोकूलम बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। वो कह रहा है कि आपके पास दो एक जैसे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसे आप कह लें M1 और इसे आप कह लें M2, दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, इसका जो मैस है वो 10 ग्राम है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। M1 के ऊपर भी और M2 के ऊपर भी इसी तरह। मैस 10 ग्राम और चार्ज है 20 माइक्रोकूलम और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी फाइंड करनी है, यानी एफ जी भी आप फाइंड करें, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि दो आपके पास मैसेज हैं एक जैसे, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मैस भी सेम है, उनके ऊपर चार्ज भी सेम है, उनके दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी कैलकुलेट करनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स मैसेज की वजह से होगी और इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस की वजह से होगी, तो वो हमने फाइंड करनी है। तो गिवन हमारे पास है M1 और M2, मैस कितना 10 ग्राम। अब हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01 किलोग्राम। अब जो चार्ज है वो है 20 माइक्रोकूलम, Q1 इक्वल है Q2 के और वो इक्वल है 20 माइक्रोकूलम की, और माइक्रो होता है 10 की पावर -6, तो 20 इंटू 10 की पावर -6 आ गया। अब उनके दरम्यान में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को आपने मीटर में करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए आप 100 से डिवाइड करें, तो ये मीटर बन जाएगा। तो हमारे पास आ गया 0.1 मीटर। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और K की वैल्यू भी आप जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो पर कूलम स्क्वायर होगा, तो ये आपने याद रखनी है K की भी और G की वैल्यू भी। तो इधर ये जो पर कॉलम लिखा हुआ है ये कोलम्बस स्क्वायर होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स हमने फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास के इक्वल है और उसकी वैल्यू आ गई 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 20 इंटू 10 की पावर -6, Q1 भी और Q2 भी, और आर है 0.1 और उसका स्क्वायर। तो कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगी 360 न्यूटन। उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला है G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो G की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11, M1 हमारे पास है 0.01 किलोग्राम, M2 पे 0.01 किलोग्राम और R है 0.1। तो वहां से कैलकुलेट करके आपके पास आ गई 6.67 10 की पावर -13 न्यूटन। तो फिर उसके आपने रेशियो लेनी है, यानी एफ ई ओवर एफ जी। तो जो वैल्यू निकली एफ ई की 360 और एफ जी की हमारे पास है 6.67 10 की पावर -13। तो ये आपने डिवाइड करके तो आंसर आपके पास आ गया 5.4 10 की पावर 14। तो ये आपने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स आपने चार्जेस की वैल्यू पुट करके फाइंड करनी है और ग्रेविटेशनल फोर्स मैसेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। Calculate vectorically the net electrostatic force on Q as shown in figure।
वेक्टोरिकल का मतलब है वेक्टर के लिहाज से, यानी आप मैग्नीट्यूड भी बताएंगे और उसके डायरेक्शन भी। तो डायग्राम आपको दी गई है। इस तरह के न्यूमेरिकल ज्यादातर पेपर में नहीं आते, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन करना तो है। ठीक है, तो जिसने करना हो अच्छी तरह कर ले, नहीं करना तो उसकी मर्जी है, वो छोड़ भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यानी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं है। तो उसमें आ गया Q1 हमारे पास है 1 माइक्रोकूलम, Q2 है -1 माइक्रोकूलम। भाई क्यू जी जी। भाई न्यूमेरिकल पेपर में आती नहीं है। नहीं, मैंने कहा इस तरह का जो न्यूमेरिकल है ना, डायग्राम वाले, ये जी जी सर। ये पेपर में के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी मतलब एक आध दफा वो डायग्राम वाला आ भी जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा इस इम्पोर्टेंट, ये वाला न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जिसने करना हो ओ, कर ले, कोई छोड़ भी सकता है। ठीक है, ठीक। तो Q1 हमारे पास है 1 माइक्रोकूलम और Q2 हमारे पास है -1 माइक्रोकूलम और Q हमारे पास है 4 माइक्रोकूलम। यानी इस तरह है, इधर आपके पास Q है, इधर हमारे पास Q1 है, इधर हमारे पास Q2 है। तो हमने Q के ऊपर फोर्स चेक करनी है कि Q के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। Q1 हमारे पास पॉजिटिव है और Q2 हमारे पास नेगेटिव है, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, ये अगर सेंटर में आप इंटरसेक्शन ड्रा करें, तो ये वाला फासला हमारे पास 0.6 मीटर है, ये भी 0.6 मीटर है, ये आपको नजर आ रहा है। सर जी जी। सर Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो फिर Q तो सिर्फ Q2 की तरफ ही अट्रैक्ट होना चाहिए ना। अभी हम देखते हैं, आप फाइंड करेंगे ना, होगा ऐसे ही। अच्छा, फोर्स तो दोनों लगाएंगे ना, हमने फोर्स फाइंड करनी है ये। ठीक है, अब किस डायरेक्शन में है ये भी हम देखेंगे। अब जो है Q1, ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। सॉरी, इस तरह Q2 इसे अट्रैक्ट करेगा, Q1 इसे रिपेल करेगा। तो हम फाइनल देखेंगे कि फोर्स कितनी लग रही है, किस तरह लग रही है। तो चार्ज Q हमारे पास है 4 माइक्रोकूलम, यानी 4 × 10⁻⁻⁶। Q1 है 1 माइक्रोकूलम, यानी 1 × 10⁻⁻⁶, और Q2 है -1 × 10⁻⁻⁶। अब जो हमारे पास इनके दरमियान डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। Q1 और Q का भी 1 मीटर है, Q2 और Q का भी 1 मीटर है। तो R1 भी 1 मीटर की इक्वल है, R2 भी 1 मीटर की इक्वल है। तो सबसे पहले हम दोनों चार्जेस के लिए अलग अलग फोर्स फाइंड करेंगे, यानी Q1 और Q के दरमियान क्या फोर्स है, उसे हम F1 कहते हैं, और Q2 और Q के दरमियान क्या फोर्स है, वो हमारे पास F2 होगी। ये दोनों हम अलग अलग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे F1। तो F1 है Q1 की वजह से जो Q के ऊपर फोर्स लग रही है, तो 1/4πε0 Q1 Q/R²। अब K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू लिखी, Q की वैल्यू लिखी और R की वैल्यू लिखी, तो हमारे पास F1 आ गई 0.3036 न्यूटन कैलकुलेशन के बाद। फिर हमने F2 फाइंड की कि चार्ज Q2 कितनी फोर्स लगा रहा है, 1/4πε0 Q2 Q/R²। तो अब हमारे पास ये एक माइनस में होगा, तो हम उसे फाइंड कर लेंगे। तो F2 आ गया 0.036 न्यूटन। अब इसके साथ अगर हम वेक्टोरिकली देखेंगे तो माइनस का साइन आएगा। फिलहाल हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, यानी Q1 भी 0.036 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और Q2 भी 0.036 न्यूटन लगा रहा है। उसके बाद हमने जो डायग्राम है वहां से थीटा फाइंड करना है। अब ये हमारे पास एंगल है थीटा। अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास एक कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल हमारे पास थीटा है।
तो इसके लिहाज से ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। और हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 0.8 और बेस हमारे पास है 0.6, तो वहां से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो थीटा tan थीटा हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ गया हमारे पास थीटा 53 डिग्री। अब हमने थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली, F1 की भी और F2 की। अब हमारा जो काम रह गया वेक्टोरिकली, वेक्टर के लिहाज से। तो जैसे हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 में पढ़ा था कि हम फोर्स को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करते थे। फोर्स के दो कंपोनेंट बनाते थे, Fx और Fy। Fx को फाइंड करने के लिए हम लिखते थे Fx इक्वल F cos ऑफ थीटा, और Fy हम फाइंड करते थे F sin ऑफ थीटा। अगर हमारे पास एक से ज्यादा फोर्सेस होती थी तो हम क्या करते थे, F1x F2x फाइंड कर लिया, फिर F1y और F2y हम फाइंड करते थे। तो टोटल Fx निकालने के लिए दोनों x कंपोनेंट को हम जमा किया, और टोटल y कंपोनेंट निकालने के लिए दोनों y कंपोनेंट को जमा करते थे। तो इसी तरह हमने इधर भी करना है कि दोनों के x कंपोनेंट भी फाइंड करने हैं और दोनों के y कंपोनेंट भी फाइंड करने हैं। तो जो हमारे पास टोटल x कंपोनेंट आएगा ना, Fx इक्वल आ जाएगा F1 cos ऑफ थीटा प्लस F2 cos ऑफ थीटा, यानी F1x और F2x हमने फाइंड करने हैं। तो Fx इक्वल आ गया F1x प्लस F2x, F1 cos ऑफ थीटा और F2 cos ऑफ थीटा। अब मैग्नीट्यूड सेम है तो 2f cos ऑफ थीटा आ जाएगा। 2f हमारे पास है 0.036 और थीटा है 53 डिग्री। तो वैल्यू पुट करके हमारे पास x कंपोनेंट आ गया 0.0432 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स के x कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने फाइंड करना है y कंपोनेंट। तो पिछली डायग्राम जो हमारे पास थी, ये हमारे पास Q1 था, ये हमारे पास Q2 था और ये हमारे पास Q था। ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये हमारे पास नेगेटिव है। तो इस पे रिपल्शन की फोर्स होगी, इस पे अट्रैक्शन की फोर्स होगी। तो अब जो F1 होगा उसका जो y कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ होगा, और जो F2 है उसका जो y कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ होगा। तो Fy हमारे पास आ जाएगा F1y और प्लस F2y, लेकिन क्योंकि 2 की डायरेक्शन नीचे को है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस। करना हमने दोनों कंपोनेंट को प्लस ही है, लेकिन क्योंकि एक की डायरेक्शन ऊपर को होगी, दूसरे की डायरेक्शन नीचे को होगी, तो एक प्लस में दूसरा माइनस में। तो F1 माइनस F2y आ जाएगा, F1y माइनस F2y, F1 साइन ऑफ थीटा माइनस F2 साइन ऑफ थीटा। अब F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, F साइन थीटा माइनस F साइन थीटा कैंसिल होके y कंपोनेंट क्या आ गया, 0। अब हमने x और y कंपोनेंट फाइंड कर लिए हैं। तो जब हमारे पास x और y कंपोनेंट आ जाएं तो हम फाइनल वेक्टर फाइंड कर सकते हैं कि f इक्वल होता है fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो यही हमारे पास आ गया fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर अंडर रूट। fx है 0.0432 न्यूटन और fy 0 है, तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी। हमने f की वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है। और डायरेक्शन आप हमेशा फाइंड करते हैं, थीटा इक्वल है tan इनवर्स fy ओवर fx। सर जी, जी जी, सर ये पीछे से समझ नहीं आई थोड़ी सी। कहाँ से? सही, पीछे से जहाँ आपने वैल्यू पुट किया है ना। हाँ जी, इसमें बताएं।
कौन सी, इस स्टेप से? जी सर। चले मैं ना ये न्यूमेरिकल एक दफ़ा रिपीट करता हूँ सारा, ये सिर्फ एक बार इसको फाइनल करके ना थीटा फाइंड कर लें। जी जी। अच्छा, थीटा हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई हमारे पास 0 है और एफ एक्स हमारे पास 0.0432 है, तो वहां से थीटा आ जाएगा 0 डिग्री। देखिए एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.0432 और थीटा आ गया 0 डिग्री। इसका मतलब जो हमारी फोर्स है वो एक्स के अलोंग होगी, क्योंकि थीटा 0 डिग्री है और एफ की वैल्यू हमारे पास 0.0432 न्यूटन है। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को दोबारा देखें एक बार। हमारे पास एक डायग्राम गिवन है जिसमें Q1 पॉजिटिव है 1 माइक्रोकूलम, Q2 नेगेटिव है और Q भी पॉजिटिव है। तो हम चाह रहे हैं कि दोनों की रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी Q के ऊपर, वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि F1 और F2 हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड दोनों का कि Q1 कितनी फोर्स लगा रहा है, Q2 कितनी फोर्स लगा रहा है। उसके बाद हमने कंबाइन करनी है। तो जब आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आप दोनों वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे, f1x और f2x, और फिर दोनों वेक्टर के आप वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे। यानी जितने भी वेक्टर आपके पास है तमाम के एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे। उसके बाद अगला जो आपका स्टेप होता था कि आप रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड करते हैं दोनों एक्स कंपोनेंट को ऐड करके, और दोनों का हमने वाई कंपोनेंट फाइंड करना है दोनों का वाई कंपोनेंट ऐड करके। ठीक है, और फिर हम रिजल्टेंट फाइंड करते थे एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और थीटा हम फाइंड करते थे। ये स्टेप हमने फॉलो करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम F1 F2 फाइंड करेंगे, फिर उनके हम x कंपोनेंट फाइंड करेंगे, फिर उनके y कंपोनेंट फाइंड करेंगे, फिर हम रिजल्टेंट का x कंपोनेंट फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट का y, और एंड पे हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो F1 आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन r Q1 Q ओवर R1 स्क्वायर। तो F1 भी हमारे पास आ गया 0.036 न्यूटन और F2 आ गया 0.036 न्यूटन। अब हमने F1 और F2 फाइंड कर लिए, और जो डायग्राम में थीटा गिवन था हमारे पास वो भी हमने फाइंड कर लिया। ये हमारे पास थीटा था, थीटा आ गया हमारे पास tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वहां से हमने थीटा फाइंड कर लिया 53 डिग्री। अब हमारे पास F1 का मैग्नीट्यूड भी है, F2 का मैग्नीट्यूड भी है और थीटा भी है। तो अब हम फोर्सेस को उनके x और y कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे F1x जो कि इक्वल होगा F1 cos ऑफ थीटा, F2x ये होगा F2 cos ऑफ थीटा, और Fx हमारे पास आ जाएगा F1x प्लस F2x। ये हमने फाइंड करना है, यानी हमने रिजल्टेंट का x कंपोनेंट फाइंड करना है, वो इक्वल होगा F1x प्लस F2x। F1x होगा F1 cos ऑफ थीटा, F2x होगा F2 cos ऑफ थीटा। तो Fx हो गया हमारे पास F1x प्लस F2x। तो ये हमारे पास है Fx इक्वल है F1x प्लस F2x। F1x आ गया F1 cos ऑफ थीटा, F2x आ गया हमारे पास F2 cos ऑफ थीटा। अब हमारे पास जो F1 और F2 हैं वो आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये ऊपर देखे F1 और F2 की वैल्यू सेम है, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये F के इक्वल है।
तो वो आ गया हमारे पास एफ cos ऑफ थीटा प्लस एफ cos ऑफ थीटा, ये हो गया 2f cos ऑफ थीटा। 2f की वैल्यू थीटा की वैल्यू पुट की तो हमारे पास एफ एक्स आ गया 0.0432 न्यूटन। ये बात समझ आ गई अब? उसके बाद हमने फाइंड करने हैं y कंपोनेंट्स। सर जी जी, सर आपने F1 और F2 को इक्वल कैसे लिखा है? क्योंकि अभी जो हमने ये देखें F1 का मैग्नीट्यूड क्या है 0.036 न्यूटन, F2 का मैग्नीट्यूड क्या है 0.036 न्यूटन। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो हमने लिखा कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। यस सर। अब हमने फाइंड करना है उनका y कंपोनेंट। तो एफ वाई इक्वल आ जाएगा F1y प्लस F2y, और ये होता है साइन थीटा के साथ। अब जो हमारे पास डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा। तो 1 का जो y कंपोनेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, 2 का जो y कंपोनेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो उसके लिए सर ये हमने जो नीचे पॉजिटिव और नेगेटिव है जी जी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे? ये करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमारा ये था कि हमने Q के ऊपर फोर्स फाइंड करनी है, इनकी आपस की हमने नहीं करनी थी, ठीक है। ये करेंगे ये भी एक दूसरे को, लेकिन हमें हमारा क्वेश्चन ये था कि Q की फाइंड करें इनकी नहीं, तो इसलिए हम सिर्फ उनकी कर रहे हैं। तो F1 y ऊपर को तो नीचे को है तो माइनस F2y, F1 साइन थीटा माइनस F2 साइन थीटा। अब F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो F साइन थीटा माइनस F साइन थीटा कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0। अब आपने Fx भी फाइंड कर लिया और Fy भी, तो F हम फाइंड करेंगे Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर अंडर रूट। तो Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर अंडर रूट, तो Fx हमारे पास 0.0432 है, Fy 0 है, तो वहां से हमारे पास F की वैल्यू आएगी 0.0432। अब मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया, अब डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे। तो थीटा हमारे पास होता है tan इनवर्स Fy ओवर Fx, तो वहां से हमारे पास Fy ओवर Fx आ गया। तो Fy हमारे पास 0 है, Fx है 0.0432 न्यूटन, तो थीटा आ गया 0 डिग्री। देखिए अब F का मैग्नीट्यूड है 0.0432 न्यूटन और थीटा है 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब है हमारी जो फोर्स है वो x के लॉन्ग लगेगी। अब इस चार्ज पे जो हमारे पास फोर्स लग रही होगी अब वो x के लॉन्ग लगेगी, ठीक है। अब ये जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि ये इसे रिपेल कर रहा है, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये बड़ा क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है। यस।